वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हजार बच्चे। सीरीज के बारे में बात करें तो सच में सीरीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सीरीज में 7 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के आसपास। तो इन शॉर्ट में मैं आपको इस सीरीज की कहानी को सुना देता हूँ। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2010 कोट्टायम के एक छोटे से गांव से। सुबह सवेरे एक न्यूज़पेपर वाला बंदा एक घर के पास आकर उस घर में न्यूज़पेपर फेंकने लगता है। तभी इस बंदे को कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। तो जब ये बंदा खिड़की के थ्रू उस घर के अंदर झांकता है तो उस घर में बूढ़ी औरत दीवारों पर कुछ लिख रही होती है। ये नजारा देखकर वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। इस बूढ़ी औरत का नाम होता है सारा, जो बहुत ही रेयरली बाहर निकलती है, हमेशा अपने घर में ही रहती है। और इसी तरह जब जब पता नहीं इसको क्या होता है जोर जोर से चीखती चिल्लाती रहती है। इसकी चीखने की आवाजें सुनकर बच्चे क्या बड़े लोग भी डरने लगते हैं। जब जब सारा को कुछ अजीब से विजन्स नजर आते रहते हैं। इसको छोटे बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देती रहती है और इसी तरह काफी सारे बच्चे भी नजर आते हैं। मतलब इस तरह से इमेजिनेशन करके चीखती चिल्लाती रहती है। सारा के बेटे का नाम होता है बिबिन, जो एक छोटी सी मेडिकल लैब में काम करते रहता है। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ये। हर रोज सारा बिबिन से मार्कर पेन्स पूछती रहती है। उन मार्कर पेन्स को लेकर अपने घर के सारे दीवारों पर कुछ न कुछ लिखती रहती है। अगर एक दिन भी इसको मार्कर नजर नहीं आया तो ये पागलों जैसा बिहेव करती है। मार्कर्स की लत लग चुकी होती है इसको। बेचारा बिबिन जितनी भी रात हो कहीं से भी ढूंढकर सारा के लिए मार्कर्स लाकर देता रहता है। खत्म होने से पहले ऑर्डर्स कर देता है। खैर उसी तरह से एक रात सारा अपनी दीवारों पर कुछ लिखकर अपने पुराने टाइपराइटर में एक लेटर टाइप करने लगती है। सॉरी, एक नहीं 2 लेटर्स टाइप करती है। उसके बाद बिबिन वापस घर आने से पहले ये अच्छी तरह से रेडी होकर घर का खाना भी बना चुकी होती है। अपनी माँ के अंदर ये बदलाव देखकर बिबिन बहुत खुश होने लगता है कि इसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। और इसी तरह से बिबिन बहुत सालों के बाद अपने माँ का हाथ का खाना खा रहा होता है। सो डिनर करते समय सारा बिबिन से कहने लगती है कि सारे लोग समझ रहे थे कि मैं पागल हूँ, दीवारों पर कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ, लेकिन बिबिन वो कोई फिजूल की चीजें नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह से बिबिन को जो हुआ वो सारी बात सुनाने लगती है। सारा की बातें सुनने के बाद बिबिन उस दीवारों पर जाकर उन सारी चीजों को देखकर बहुत रोने लगता है। सारा बिबिन को रोते हुए देख ये हंसने लगती है। बिपिन को गुस्सा आकर सारा को बहुत जख्मी कर देता है। सारा के कमरे में जाकर उसके जो बिलोंगिंग्स होते हैं ना, डायरीज वगैरह, वो सारी चीजें लेकर वहाँ से चला जाता है। सारा के घर के बगल में ही जोशी नाम का एक बंदा रहता है, वही सारा को हॉस्पिटल पहुँचाता है। होश में आने के बाद सारा डॉक्टर विनीत से कहने लगती है कि मैं फटाफट से एक लोकल एसआई और लॉयर से बात करना चाहती हूँ, आप इसका इंतजाम कर दीजिए ना। तो विनीत उसी तरह से पुलिस ऑफिसर नवाज और लॉयर राजन को सारा के पास लाता है। सारा इन दोनों को एक एक लेटर देने लगती है जो कल रात इसने टाइप किया था। इन दोनों से कहने लगती है कि इसमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। लॉयर से भी कहने लगती है कि आप ये लेटर जज साहब को दे देना। उसके बाद सीआई नवाज सारा का वो लेटर ओपन करके पढ़ने पर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से अपने हायर ऑफिसर अनिल के पास जाकर वो लेटर दिखाने लगता है। अनिल भी शॉक में रहकर नवाज से कहने लगता है अगर ये बात बाहर आएगी तो पता नहीं क्या कांड हो जाएगा, सारी दुनिया में यही खबर चलने लगेगी। इस प्रॉब्लम को हम भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई और जानता है? नवाज कहने लगता है कि सर ऐसा ही एक लेटर लॉयर राजन को दिया, कहने लगी थी कि जज साहब को दे देना। अनिल नवाज से कहने लगता है कि किसी भी हालत में वो लेटर जज साहब के हाथ नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ वो लॉयर राजन उस लेटर को पढ़ता नहीं, जज साहब के पास जाकर बस ऐसे ही दे देता है। जज भी इस लेटर को पढ़कर ये भी शॉक में रह जाता है। उसी वक्त अनिल और नवाज जज साहब के पास आते हैं। अनिल कहने लगता है सर अगर ये बात बाहर पड़ेगी तो बहुत हंगामा हो जाएगा, इस राज को हम लोग हमारे बीच ही रहने देते हैं। ये कंफर्म करते हैं क्या सारा ने सच में सच कहा या झूठ। उसके बाद नवाज सारा के घर पर जाने पर सारी दीवारों पर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। पता लग जाता है कि सारा ने जो कहा वो सच है। उसी वक्त हॉस्पिटल से नवाज को कॉल आता है सारा मर चुकी है। उसके बाद सीन 2022 में शिफ्ट होता है। एक रात अनिल, नवाज और वो जज किसी जगह पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हम लोगों ने सारा के लेटर्स के बारे में 12 साल तक छुपा के रखा। उन लेटर्स में क्या है, हमारे तीनों के अलावा
और कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे साथ साथ सारा के बेटे बिपिन को भी पता है। पिछले 12 सालों से बिपिन काम पर है, किसी को कुछ नहीं पता। आजकल ऑफिसर अजी एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके सामने बिपिन का नाम आया। बिपिन के माँ का नाम सारा है, बस अजी को यही पता है। लेकिन सारा के लेटर्स के बारे में उसको अभी तक पता नहीं चला। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, अजी की जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसको रोक दे। दूसरा ये कि अजी को सब कुछ सच बता दे उन लेटर्स के बारे में। अब इसी बातों ही बातों में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक हफ्ते पहले एक दिन जब किसी जगह पर मूवी की शूटिंग हो रही होती है तो अचानक से एंसी नाम की एक एक्ट्रेस उसकी ही गाड़ी में मर चुकी होती है। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो एंसी की डेथ न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। बहुत सारे लोग एंसी के घर पर आने लगते हैं। इसी दरमियान में लोकल एमएलए पिंटो एंसी के हस्बैंड संजीव से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली संजीव एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। पूछने लगता है कि सब कुछ कैसे हुआ। संजीव कहने लगता है कि वो हर रोज की तरह शूटिंग पर गई। आज एंसी का बर्थडे है। कहने लगी थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शूटिंग के दरमियान में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हुआ था। वापस जब घर पर आ रही थी तो हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई। इसी दरमियान में एंसी का फादर संजीव को कॉल्स करते रहता है। पिंटो कहने लगता है कि फोन पिक करके बात करो, क्यों नहीं पिक कर रहे तुम। संजीव कहने लगता है उन्होंने मुझसे ये कहा कि एंसी का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मैं मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो पिंटो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम को रोक देता है। एंसी की लाश को उसके घर पर लाया जाता है। उसके बाद फ्यूनरल के लिए जब एंसी को नहला रहे होते हैं तो एक शॉकिंग बात पता चलती है। एंसी के ब्रेस्ट के नीचे एक छोटा सा जख्म होता है कि जैसा लगता हो कि कोई नोकीली चीज लेकर स्टैब किया। समझ जाते हैं कि एंसी की नॉर्मल डेथ नहीं है। फटाफट से एंसी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर पुलिस ऑफिसर अजी से कहने लगता है कि किसी ने कोई नोकीली चीज लेकर चेस्ट में स्टैब किया, जिसकी वजह से दिल को छेद होकर उसकी डेथ हो गई। बहुत ही कम नोकीली चीज होने की वजह से ब्लड भी इतना ज्यादा नहीं गया। किसी ने बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ ये काम किया। बिना प्रैक्टिस के एग्जैक्टली हार्ट के पास स्टैब करना नामुमकिन है। और उसी तरह किलर जानबूझकर एंसी के गाड़ी में कुछ दवाइयाँ रख दिया ताकि हम लोग ये समझ सके कि एंसी को दिल की बीमारी है। अजी पिंटो से पूछताछ करने पर पिंटो कहने लगता है वो संजीव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसके काफी सारे मूवीज हिट हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके मूवीज फ्लॉप जाने लगे, ऑफर्स कम हो गए और उसी तरह से एंसी संजीव को थोड़ा कम रेस्पेक्ट देने लगी। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। उसके बाद और भी कुछ लोगों से पूछताछ करने लगता है। इसी दरमियान में संजीव के पास भी जाकर उससे भी एंसी के बारे में पूछताछ करने लगता है। जब पुलिस वाले संजीव की गाड़ी की तलाशी लेने पर इसकी गाड़ी के डिक्की में एक लेडी सिलिकॉन डॉल होती है और इसी तरह इस डॉल की चेस्ट के पास एक होल होता है। जैसा लगता हो कि किसी ने इसी डॉल की मदद से प्रैक्टिस की। उसके बाद क्या था, संजीव पर शक होकर इसको हिरासत में लेते हैं। नॉर्मल से पूछताछ करने पर संजीव कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब अजीब पुलिस स्टाइल में इंक्वायरी करने लगता है तो संजीव जो हुआ वो बताने लगता है। संजीव का करियर थोड़ा डल चलने की वजह से एंसी इसको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रही होती, मतलब हमेशा इसके साथ झगड़ा करती रहती है। अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए संजीव एक बार पर जाता रहता है, पियक्कड़ लोगों की स्टोरी सुनते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन संजीव की मुलाकात बिपिन नाम के एक बंदे से होती है। बहुत ही कम समय में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बिपिन संजीव को एक कहानी बताते हुए उस कहानी में हत्यारा कैसे अपने विक्टिम्स को मारता था वो भी डिटेल में बताते रहता है। प्रैक्टिकल के तौर पर भी एक सिलिकॉन डॉल खरीदकर संजीव को दिखाने लगता है कि हत्यारा एक नोकीली चीज लेकर हार्ट के पास टैप कर देगा। अब इसी दरमियान में संजीव को एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते रहते हैं कि एंसी किसी बंदे के साथ अफेयर में है। सो गुस्से में आकर संजीव बिपिन की स्टोरी ही की तरह अपनी वाइफ एंसी को मार देता है, मतलब उसकी ही गाड़ी में एक नोकीली चीज लेकर हार्ट में स्टैब कर देता है। इस तरह से संजीव अपने क्राइम को कबूल करने पर इसको सजा मिलती है। केस क्लोज होने के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। एक दिन मेरलिन नाम की एक लड़की अजी से मुलाकात करके एक लेटर दिखाने लगती है। ये लेटर मुझे एंसी मरने के एक हफ्ते पहले आया था। इस लेटर में एक्ट्रेस एंसी का नाम है। जिस तरह से इस लेटर में लिखा है उसी तरह से एक हफ्ते के बाद एंसी की मौत हो गई। इससे पहले भी मुझे काफी सारे लेटर्स आए थे। लेटर मिलने के एक हफ्ते के बाद वो लोग मरने लगे। 12 साल पहले मैं और बिपिन नाम का एक बंदा एक ही लैब में काम किया करते थे।
इन लेटर्स में जो हैंड राइटिंग है वो हूबहू बिपिन की हैंड राइटिंग से मिलती जुलती है, लेकिन अब बिपिन कहाँ पर है मुझे नहीं पता। अजय पूछने लगता है कि 12 साल पहले बिपिन की हैंड राइटिंग तुम्हें कैसे याद है। मेरलिन कहने लगती है कि एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन से ही बिपिन पढ़ाई में नंबर 1 था, बहुत ही क्लेवर, लेकिन सारा बिपिन को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहती थी। स्कूल वाले खुद सारा के पास आकर ऑफर देने लगे कि हम लोग बिपिन को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन सारा मानती नहीं। बिपिन की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो एक छोटी सी लैब में वर्क करते रहता है। अब इसी लैब में मेरलिन भी काम करती रहती है। एक्चुअली मेरलिन ऑलरेडी शादीशुदा होती है, लेकिन इसका पति हमेशा इसको टॉर्चर करते रहता है। देखते ही देखते मेरलिन और बिपिन के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है, एक दूसरे को बहुत लाइक भी करने लगते हैं। प्रेजेंट पर मेरलिन कहने लगती है कि एक दिन सडनली बिपिन कहीं पर चला गया बिना किसी को बताए। कुछ दिनों के बाद मुझे लेटर्स आने लगे। इस तरह से बिपिन की फोटो अजय को दिखाने लगती है। अजय बिपिन की फोटो संजीव को दिखाने लगता है, पूछने लगता है क्या यही बंदा था जो तुमसे मुलाकात किया था। संजीव कहने लगता है नहीं, वो अलग था, ये अलग है, लेकिन नाम तो बिपिन ही था। सो अजय को एक क्लैरिटी आती है कि मेरलिन का बिपिन अलग है और संजीव का बिपिन अलग है। सारा के बेटे बिपिन के बारे में पता करने के लिए उस जगह पर जाता है। इसकी मुलाकात जोशी से होती है। अजय से कहने लगता है कि सारा अम्मा मरने के काफी सालों के बाद बिपिन मुझे कॉल करके घर बेचने की बात कही। मैंने उस घर को खरीदकर मरम्मत कर दिया। इस तरह से बिपिन का घर दिखाने लगता है। बाद में डॉक्टर विनीत के बारे में भी पता चलने पर विनीत से मुलाकात करता है। तो इसी डॉक्टर से अजय को उन दोनों लेटर्स के बारे में पता चलता है कि सारा मरने से पहले 2 लेटर्स नवाज और लॉयर राजन को दिया था। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। वो जज, नवाज और अनिल इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब इस तरह से अजय को उन लेटर्स के बारे में पता चला। उन्हीं लेटर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा होता है और इसी सिलसिले में अजय इन तीनों के पास आकर मुलाकात करता है। इन तीनों से कहने लगता है कि जब मैं आंसी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे बिपिन, सारा और उसके लेटर्स के बारे में पता लगा। सारा के उन दोनों लेटर्स में क्या था। जज कहने लगता है कि दोनों लेटर्स में एक ही सीक्रेट है। 1000 बच्चों की जिंदगी कैसे बदल गई वो कहानी छुपी है उन लेटर्स में। बहुत सालों पहले सारा किसी हॉस्पिटल में हेड नर्स की तरह काम किया करती थी। अपने फील्ड में काफी एक्सपीरियंस था उसको। बिना डॉक्टर के वो खुद औरतों की डिलीवरी किया करती थी। इस तरह से जो हुआ वो अजय को सुनाने लगते हैं। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1985। एक दिन सारा हॉस्पिटल में दोनों औरतों को डिलीवर करती है। बच्चा डिलीवर करने के बाद इन दोनों बच्चों को बदल देती है। उस बेबी की फैमिली वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं कि ये देखो ये बेबी माँ पर गया या नहीं तो बाप पर गया। इनकी बातें सुनने के बाद सारा अपने आप में हंसने लगती है। एक्चुअली सारा माँ नहीं बन सकती थी, जिसकी वजह से सारा का पति सारा को छोड़ दिया। सारा मेंटली डिस्टर्ब होकर ऑलमोस्ट 1000 बच्चों को अदल बदल कर दिया। बच्चा पैदा होता तो एक बच्चा दूसरे माँ के पास रख देती। उन सारे बच्चों की डिटेल्स अपने डायरी में लिखती रहती है। तो इसी तरह से एक दिन सारा एक बच्चे को गोद ले लेती है। वही बच्चा होता है बिपिन। अब बिपिन तो सारा का बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से सारा बिपिन को ज्यादा नहीं पढ़ाया, बस लिमिटेड तरीके से पढ़ाकर अपने पास ही रख लिया। सारा के डायरी में जो डिटेल्स होते हैं वही सारी चीजें दीवारों पर लिखती रहती है। जज अजय से कहने लगता है 1000 बच्चों से भी ज्यादा अदला बदली हुई। अगर ये बात उन बच्चों को पता चलेगी तो पता नहीं वो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे देखेंगे। सारी फैमिलियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए हम लोगों ने इस मैटर को सीक्रेटली ही रखा। अब तुम्हारा ये कहना है कि बिपिन मेरलिन को लेटर्स भेज रहा है और वो सारे लोग मर चुके हैं, तो बिपिन को पकड़ने के लिए हम लोग तुम्हें एक टीम देंगे, सिर्फ 2 लोग। सीक्रेटली तुम इन्वेस्टिगेशन करके बिपिन को पकड़ो और पता करो कि बिपिन उन सारे लोगों को क्यों मार रहा है। सो अजय अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगता है। खैर इसी दरमियान में अजय को बेटा पैदा होता है। सिस्टर अजय के बेटे को बाहर लाकर अजय और उसकी माँ को दिखाने लगती है। अजय की माँ कहने लगती है कि हूबहू तुम्हारे जैसा ही लगता है। ये सुनने के बाद अजय को सारा का इंसिडेंट याद आता है और शक होने लगता है क्या ये सच में मेरा बेटा है या तो फिर इन लोगों ने बदल दिया। उसके बाद अजय अपनी टीम से कहने लगता है 10 साल पहले बिपिन रेणुका नाम की एक लड़की के बारे में लेटर लिखकर मेरलिन को भेजा। मतलब शायद पहली बार बिपिन रेणुका को ही मारा होगा। यहाँ पर सारा ने कुछ ऐसा किया होता है। रेणुका जिन माँ बाप के पास रहती है वही बिपिन के असली माँ बाप होते हैं। रेणुका की प्लेस में बिपिन होना था।
रेणुका के माँ बाप एक प्रोफेसर होते हैं। इस तरह से पहले ये तीनों रेणुका के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। उसके बाद अजय और उसके टीम मेंबर्स रेणुका के फादर मोहन से मुलाकात करके इस तरह से इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। ये तीनों मोहन के स्टूडेंट्स थे। बातों ही बातों में रेणुका के बारे में पूछने लगते हैं। मोहन कहने लगता है कि 10 साल पहले ही रेणुका हार्ट अटैक की वजह से मर गई। यह सुनने के बाद अजय शॉक में रह जाता है, क्योंकि आंसी की मौत भी उसी के बर्थडे के दिन हुई थी। मतलब उसके पति से मरवाया, रेणुका को भी उसी के बर्थडे के दिन मरवाया होगा। उसके बाद अजय और उसकी टीम नित्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करते हैं, जो उस वक्त उसके केस को डील किया था। नित्या एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि रेणुका की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई। उसके बॉडी में जो ड्रग पाया गया वो बहुत ही रेयर है। पता नहीं रेणुका को कैसे मिला वो ड्रग। अगर हम ये बात बाहर रखते तो युद्ध को इस ड्रग के बारे में पता लग जाता, खामखा पब्लिसिटी हो जाएगी, इसीलिए हमने इस बात को दबा दिया। उसके बाद अजय रेणुका के पुलिस के पास जाकर बिपिन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि आप लोग इसको जानते हो। वो लोग कहने लगते हैं कि कुछ सालों पहले ये बंदा हमारी ही कंपनी में काम किया करता था, लेकिन इसका नाम बिपिन नहीं हर्षन है। हर्षन और रेणुका बहुत अच्छे दोस्त थे। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगते हैं। रेणुका छोटी से छोटी बात को लेकर अपने माँ बाप से बहुत झगड़ा किया करती थी, अपने मन मर्जी के हिसाब से चलती। इसी दरमियान में बिपिन उर्फ हर्षन इनकी कंपनी में ज्वाइन होकर रेणुका से दोस्ती करने लगता है, और उसी तरह रेणुका के घर आते जाते रेणुका के माँ बाप से भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रेणुका का बर्थडे होने पर सारे लोग जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी करने लगते हैं। उसी दिन रेणुका अपनी ही गाड़ी में मर जाती है ड्रग्स ओवरडोज की वजह से। ये लोग अजय से ये भी कहने लगते हैं कि रेणुका मरने के कुछ दिनों के बाद हर्षन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद अजय और उसकी टीम मेंबर्स बिपिन के पेंट हाउस पर जाते हैं, जो 10 साल पहले यहीं पर रहता था। उस पेंट हाउस का ओनर अजय से कहने लगता है कि हर्षन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन एक दिन अचानक से बिना मुझे बताए रूम को खाली कर दिया। हर्षन जाने के बाद मैंने अभी तक इस पेंट हाउस को किराए पर नहीं दिया। रूम की तलाशी लेने पर यहाँ पर केमिकल लैब के कुछ सामान पड़े होते हैं। बाद में अजय अपनी टीम मेंबर से कहने लगता है कि बिपिन अपना नाम हर्षन बदलकर रेणुका से मुलाकात किया, उससे दोस्ती की, रेणुका को मार दिया। अब हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, लेकिन रेणुका को मारने से 1 हफ्ते पहले रेणुका के डिटेल्स मेरलिन को भेजा। उसके बाद बिपिन मेरलिन को देवन नाम के एक बंदे के बारे में खत भेजा। 7 साल पहले देवन भी उसी के बर्थडे के दिन मर गया था। शायद बिपिन देवन को मारकर आत्महत्या का रूप दे दिया होगा। देवन के बारे में हमें और पता करना होगा। इस तरह से ये लोग किसी गांव पर जाकर कालेश नाम के एक बंदे से मुलाकात करते हैं, जो सड़क के पास जूस बेचने का काम करता है। एक्चुअली ये कालेश मरे हुए देवन का बहुत ही क्लोज था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड यही था। सो ये कालेश देवन के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। एक्चुअली देवन एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही एक्टिव मेंबर था। स्पीच के दरमियान में हमारे संस्कृति के बारे में बहुत बातें किया करता था कि लड़का लड़की अलग है, बीफ नहीं खाना चाहिए। इसी दरमियान में एक दिन बिपिन निजाम के नाम से देवन से मुलाकात करता है। कहने लगता है कि मैंने दारू पीकर मस्जिद में जाकर झगड़ा करने पर मुझे धर्म से निकाल दिया गया, अब मैं आपके रिलीजन में आना चाहता हूँ। उसके बाद एक दिन देवन का बर्थडे होने पर अपने कुछ दोस्तों को पार्टी शार्टी देने लगता है, दारू वगैरह पीते रहते हैं। निजाम उर्फ बिपिन देवन को बीफ लाकर खिलाने लगता है। जब देवन इस चीज को मजे लेकर खा रहा होता है तो बिपिन चोरी चुपके इसकी वीडियो बना लेता है। सो दूसरे दिन ही इसकी वीडियो वायरल होकर पार्टी में समाज में इसकी इज्जत चली जाती है। उसके बाद उसी दिन मतलब देवन के बर्थडे के दिन ये अपनी गाड़ी में मरा पड़ा होता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि देवन बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए जहर खाकर मर गया। उसके बाद अजय अपने हायर ऑफिसर्स को बुलाकर इसी के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि बिपिन ने ही देवन को मारकर आत्महत्या का रूप दिया होगा, और इसी तरह बिपिन ने ही आंसी की फेक वीडियोस और रूमर्स क्रिएट करने लगा कि आंसी किसी बंदे के साथ चक्कर में है। जानबूझ के संजीव को भड़काने लगा। संजीव गुस्से में आकर यही सच समझकर आंसी को मार दिया। रेणुका के मामले में भी यही हुआ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब रेणुका के प्लेस में बिपिन होना चाहिए था। रेणुका अपने माँ बाप से हर वक्त झगड़ा किया करती थी। हर्षन के नाम से रेणुका से मुलाकात करके इसको ड्रग्स की आदत दिलवा दी। जब रेणुका ड्रग्स की आदी बन जाती है तो बिपिन खुद एक जबरदस्त ड्रग्स बनाकर इसको देते रहता है। फाइनली रेणुका अपने ही बर्थडे के दिन इसको कंज्यूम करने पर इसकी मौत हो जाती है। देवन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिपिन जानबूझ के हिडन कैमरा रखकर देवन की वीडियो वायरल कर दी।
गम में आकर जब देवन पहाड़ी के ऊपर जाकर दारू पी रहा था तो बिपिन देवन के पास आकर इसको जबरदस्ती जहर पिलाकर मार दिया। अजय कहने लगता है कि सारा 1000 बच्चों से भी ज्यादा बदल दिया। सारा का सच जानने के बाद सारा पर ही हमला कर वहाँ से भाग गया। सारा के डायरी में अपने बारे में डिटेल्स हासिल करके अपने असली माँ बाप के पास गया। अब रेणुका की हरकतें देखकर बिपिन ने रेणुका को मार दिया। रेणुका को मारने के बाद शायद बिपिन को एक सेटिस्फेक्शन मिला होगा। बाकी लोगों के पास जाकर उनकी हरकतें देखकर उनको भी मारने लगा। शायद वो बच्चे उनकी जिंदगी के हकदार नहीं थे। एक्ट्रेस एनसी भी संजीव की रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी, हमेशा संजीव से झगड़ा किया करती थी। सो बिपिन ने एनसी को अपना टारगेट बना लिया। अब बिपिन का नेक्स्ट टारगेट कौन है पता नहीं। इसी बातों में बिपिन के साइड से डायरेक्टली अजय को एक लेटर आता है। इस लेटर में 2 लोगों के नाम होते हैं। अपने हायर ऑफिसर से कहने लगता है कि फटाफट से हमें इन लोगों को बचाना होगा। ये बिपिन डायरेक्टली हमें चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम मेरलिन को भी एक लेटर आता है। इस लेटर में भी 2 लोगों के नाम होते हैं। अजय फटाफट से मेरलिन के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है तो पता चलता है कि एक बंदा मेरलिन के घर के पास आकर इन लेटर्स को रखा, लेकिन ये बंदा बिपिन की तरह नजर नहीं आ रहा था। आया हुआ बंदा कौन है पता नहीं। उसके बाद ये लोग सनल नाम के एक बंदे के बारे में पता करने लगते हैं। इसी बंदे के नाम वो लेटर में था। वो सनल कब का मर चुका होता है। उसके बाद दूसरे बंदे जिब्रान के घर पर जाते हैं। जिब्रान का फादर अजय से कहने लगता है कि जिब्रान हमेशा दारू पीकर हमसे झगड़ा किया करता था। एक दिन जिब्रान की माँ खुद इसको फोन ना देने पर जिब्रान ने अपनी माँ को ही मार दिया। वो दारू का बहुत एडिक्ट हो चुका था। जेल जाकर वो कुछ सालों के बाद रिहा हो गया। घर पर आकर मुझसे कहने लगा कि मैं माँ की फोटो को देखना चाहता हूँ। इस तरह से फोटो के पास जो गोल्ड चेन रखी थी उसको चुरा ले गया। अब वो कहाँ पर है मुझे पता नहीं। जिब्रान के बारे में और थोड़ा इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि जिब्रान किसी होटल में काम किया करता था और इसी तरह अरवू नाम का एक बंदा उसका बेस्ट फ्रेंड था। सो ये लोग अरवू को लेकर जिब्रान के घर पर जाने लगते हैं। उसका घर बहुत ही दूर सुनसान जगह पर होता है। शॉकिंग बात यह है कि उस घर से जिब्रान नहीं बल्कि बिपिन बाहर आता है। अजय से कहने लगता है कि मैंने जिब्रान को कब का मार दिया। इन लोगों को जो अच्छी सी जिंदगी मिली वो ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए, गलतियां पे गलतियां करने लगे। आपके हाथ में गन देखकर मैं समझ गया कि अब मैं थोड़ी देर के बाद मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने के बावजूद भी ये हत्याएं नहीं रुकने वाली। मेरे मरने के बाद भी ये हत्याएं होती रहेंगी। इस तरह से मैंने प्लान कर लिया। आज मैं मरने वाला हूँ, ये भी मेरा एक प्लान का हिस्सा है। इसीलिए मैंने जानबूझकर आप लोगों को मेरे पास बुलाया। सो अजय बिपिन को ना मारते हुए इसको अरेस्ट करने लगता है, इसके जरिए से और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। लेकिन उसी वक्त अजय का टीम मेंबर विनोद बिपिन को शूट कर देता है। कहने लगता है कि सॉरी सर, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि बिपिन को देखते ही उसको मार दे। एट द सेम टाइम अजय के दूसरे टीम मेंबर अंसारी को भी एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखने के बाद अंसारी अपनी गन को लोड करने लगता है उस अरवू को मारने के लिए। मतलब इसको भी मारने का ऑर्डर आया होता है। तभी सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बिपिन सारा के सारे डायरीज ले जा रहा होता है तो एक डायरी वहीं पर छूट जाती है। अब इस डायरी में क्या है, बिपिन मरने के बाद कौन बंदा दोबारा हत्याएं करेगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट सीजन में ही पता होगी। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।